नमस्कार। आज हम विज्ञान में अध्याय 11 बल तथा दाब अर्थात फोर्स एंड प्रेशर के संबंध में पढ़ेंगे। आपने रोड पर तेज गति से जाती हुई कारों को देखा होगा, जिसमें आपने देखा कि कुछ कार तेज गति से जाती हैं तो कुछ धीमी, और भी कई वाहनों को दौड़ते हुए देखा है। आपने देखा है कि फर्श पर जब कोई गेंद को हम पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो वह लुढ़कने लगती है। तो ये कुछ दूरी पर लुढ़कने के पश्चात रुक जाती है। कभी आपने बहुत से खेलों में देखा है कि वस्तुओं की गति में परिवर्तन होता है, कभी उनकी दिशा में परिवर्तन होता है। तो वस्तु की गति में, उसकी दिशा में परिवर्तन किस कारण होता है, इसके लिए आज हम पढ़ेंगे बल तथा दाब का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें आज हम देखेंगे कि बल क्या है और बल के कारण वस्तु की किस अवस्था में परिवर्तन होता है। इसके लिए पहले एक छोटा सा वीडियो देखें। Huh? अभी आपने देखा कि एक छात्र, एक बालक जो शारीरिक रूप से कमज़ोर था, वह उस गेंद को लुढ़काने में, धकेलने में असमर्थ था, जबकि एक छात्र या बालक उस गेंद को आसानी से धकेल देता है। इसका क्या कारण है? तो इसका यही कारण है कि जो कमज़ोर छात्र था, उसे गेंद को धकेलने के लिए जो कार्य करना था, उसके शरीर में ऊर्जा की कमी थी, इसलिए वह उस पर कार्य कम कर पा रहा था, अर्थात उस पर बल नहीं लगा पा रहा था, कम बल लगा पा रहा था। जबकि दूसरा छात्र जो जिसमें ऊर्जा अधिक थी और उसने गेंद पर अधिक बल लगाया, जिसके कारण
वह गेंद लुढ़कने लगी। आइए अब हम विज्ञान की भाषा में समझेंगे कि बल क्या है। वस्तु पर लगने वाले धक्के अभिकर्षण या खिंचाव अपकर्षण को ही बल कहते हैं। बल अननोन क्रिया के कारण लगते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि कार के पीछे एक व्यक्ति खड़ा है, किंतु उसके खड़े मात्र से कार गतिशील नहीं होती है, किंतु जब वह उसको धक्का देता है तो वह कार गतिशील हो जाती है। और वह कार जब तक गतिशील बनी रहेगी जब तक कि वह व्यक्ति उसको धक्का देता रहेगा। आइए अब हम बलों के बारे में और अधिक जानने का प्रयास करें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बड़े बॉक्स को धकेलने के लिए दो मित्र एक ही दिशा में उस पर बल लगा रहे हैं, किंतु नीचे वाले चित्र में आप देख रहे हैं कि वे दोनों मित्र उस बॉक्स पर विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं। ऐसा ही आप रस्साकशी के खेल में देखते हैं कि दो टीम एक रस्सी को अलग अलग दिशा में विपरीत दिशा में अपनी ओर खींचती हैं। तब अब आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी टीम जीतेगी। इसके जानने के लिए जब हम किसी वस्तु पर एक ही दिशा में बल लगाते हैं तो दोनों बल जुड़ जाते हैं और बल का मान बढ़ जाता है। किंतु यदि हम किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में लगाएं तो क्या होगा। जैसा कि रस्साकशी के खेल में या नीचे वाले चित्र में इस पर लगने वाला जो कुल नेट बल होगा वह दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा। अर्थात वस्तु पर जिस दिशा में अधिक बल लगेगा वस्तु उसी दिशा में गतिशील होगी। जिस प्रकार की रस्साकशी के खेल में जिस टीम ने अधिक बल लगाया वह उसी दिशा में आगे बढ़ जाएगी और वह टीम विजयी हो जाएगी। बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। जैसा कि आप चित्रों में देख रहे हैं कि खिलाड़ी गेंद को एक चित्र में वह उसकी गति की दिशा में परिवर्तन कर रहा है तो एक में वह उसको गतिशील कर रहा है, तो एक चित्र में वह गति को विराम अवस्था में कर रहा है। अर्थात हम वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, गतिशील कर सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं। बल द्वारा हम किसी वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चित्र में गोल गेंद को हम बल लगा करके उसको चपटा कर रहे हैं। उपरोक्त क्रियाकलापों से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। बल के द्वारा किसी वस्तु को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था में लाया जा सकता है। बल के द्वारा गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं, तो बल के द्वारा ही हम गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वहीं हम बल के द्वारा उसकी आकृति में परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात वस्तु की आकृति को बदल सकते हैं। इनमें से किसी वस्तु में एक या एक से अधिक अवस्था परिवर्तन भी हो सकते हैं। कई वस्तुओं में चारों प्रकार के अवस्था परिवर्तन हो सकते हैं। नमस्कार।